हमें ये शिक्षण दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें हनुमान जी का आदर करना चाहिए। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप जब भी क्लास दे रहे हैं ऑनलाइन वहाँ से, तो प्लीज फैन बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है आवाज। और एसी पहले से चालू करके रख दीजिए, या एसी का भी आवाज है तो आप एक बार एडजस्ट करिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ा। तो मैं करती हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है शायद, बहुत आवाज़। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? हरिओम। यस माता जी, अभी ठीक है। वॉइस मैसेज था तो मुझे टेक्स्ट में मैं कर देती, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो ये अभी ठीक है तो अच्छा है। एसी का भी ज़्यादा पंखा से हमने अनुभव किया है, इंगुला यस यस। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी का गुणगान, और हनुमान जी दास्य के प्रतीक है, और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया, हम पढ़ चुके हैं अभी। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम चैतन्य लीला में भी हनुमान जी का, श्री चैतन्य महाप्रभु ये हमें उनके आचरण से ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें हनुमान जी का भी आदर करना। हम अपने गुरु और वरिष्ठ भक्तों का आदर करते साल में एक बार, है ना? ये एक दिन होता है। और हनुमान तो वे परम भक्त हैं, परम दास है, परम गुरु भी है, ज्ञान के सागर है। और उनका जो चरित्र और उनका जो शरणागति श्री रामचंद्र की सेवा से हम बहुत सारा शिक्षण उससे प्राप्त कर सकते। ये बहुत विशाल है, लेकिन हम इतने कम समय में ज़्यादा बोल नहीं सकते, तो थोड़ा सा भी जो भी आज हम कह सकेंगे कहेंगे, क्योंकि सुबह की जो ये सभा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त ही हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं सब जो यहाँ पे इस समय उपस्थित है। तो कथाएं तो होती है, कथाएं बहुत सुंदर होती है, लेकिन जो शिक्षण है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से भगवान की लीलाएं अनंत है, तो इस प्रकार से उनके भक्त की भी लीलाएं जो हैं विशाल। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु में बहुत सुंदर प्रसंग है मुरारी गुप्ता का, जो हम आज श्री चैतन्य चरितामृत से डिस्कस करेंगे। पर श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में बताया गया है कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः काले उठे प्रभु देखी हनुमान, तन्रे नमस्कारी प्रभु दक्षिणे करिला,
प्रयाण। तो इसका अर्थ यहाँ पे और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि सुबह प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु जो नजदीक, जैसे कि हम देखते हैं कि हनुमान जी का मंदिर अपने देश में गली गलियों में पहले से ही है और अभी भी है। कहीं पे भी जाओ, कोई भी छोटा सा गांव है या शहर है, यहाँ पे भी हम जाएंगे तो हनुमान जी का जरूर हमको मंदिर मिलेगा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह जल्दी उठ के वे वहाँ का जो लोकल हनुमान जी का मंदिर है वे वहाँ गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। उनको प्रणाम करके दंडवत करके वे अपनी यात्रा में, जो दक्षिण भारत की यात्रा में, वहाँ से निकले। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि हर एक गांव में, हर एक शहर में हनुमान जी का तो मंदिर होता ही है, क्योंकि हनुमान जी जो है श्री राम के परम भक्त, नित्य हमेशा के लिए श्री राम की भक्त है। प्रभुपाद वर्णन करते कि वृंदावन में भी गोविंद जी मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर है ना। सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे कि हनुमान जी का मंदिर है। पहले ये मंदिर जो था वो गोपाल जी का मंदिर के सामने था, पर गोपाल जी जो है कहाँ गए? उड़ीसा, साक्षी गोपाल बनके। तो श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र के भक्त के नाते वे सब के आदरणीय है, सब आदर करते हनुमान जी को। वो अभी नहीं, फिर हजारों साल से हनुमान जी का आदर किया। महान भक्त, क्योंकि वे भक्त है। और इसीलिए और वैष्णव का ये आचरण ये है कि वे हमेशा भक्त को, और भगवान भी, भक्त भगवान के लिए अपने भक्त अति प्रिय, अति प्रिय है। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी बताते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण अपने जीवन, और हमें जानना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री राधा और कृष्ण एक ही रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये अवतारित इसीलिए हुए कि हमें भक्ति कैसी करनी है, वो उन्होंने हमें सिखाने के लिए अवतरित हुए, और हमारा हाथ पकड़कर उन्होंने जो है हमें भक्ति कैसे करना है उसके। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, पर उन्होंने विस्तार रूप से नहीं किया, बताया कि उनके भक्त कैसे बने। पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम में जो इस युग धर्म हरि नाम संकीर्तन 12वें स्कंद में, ये अंत भागवतम से होता है। भगवद गीता अंत होता है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणम। तो शरण में कैसे जाएं, और भगवान कौन है उसको जानने के लिए श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से वर्णन है। 10वें स्कंद तक हम भगवान के सुंदर मुखारविंद का जो है दर्शन लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वे अपने जीवन आचरण से हमें दिखा रहे
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सेट द एग्जाम्पल in showing how one should offer respects to हनुमान जी। अपने आचरण से उन्होंने दिखाया कि हम किस प्रकार से हनुमान जी का आदर करें। तो इसीलिए ये हनुमान जयंती आज है, तो आज ये सुहावना मौका है कि हम श्री हनुमान जी के गुणगान करें, और जब हम भक्तों का गुणगान होता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे नहीं चाहते, लेकिन हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझें। तो बहुत चीज़ें, बहुत विषय हैं जो बहुत, हर एक विषय हनुमान जी की इस रामायण में बताया गया। और हम यहाँ चैतन्य चरितामृत से मुरारी गुप्ता, एक्चुअली मुरारी गुप्ता पहले वे एक्चुअली हनुमान थे। मुरारी गुप्ता वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त, और नवद्वीप में वे एक्चुअली कौन थे? हनुमान थे। जैसे कि जब भगवान अवतारित होते हैं तो सब देवता, सब जो लोग हैं, सब भक्त है, सब जो है उनके साथ प्रकट हो जाते हैं। और मुरारी गुप्ता क्योंकि वे हनुमान जी है, तो वे श्री राम की भक्ति करते थे। तो श्री चैतन्य में प्रसंग बहुत सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि उनको थोड़ा टेस्ट करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन मुरारी गुप्ता को कहा कि हम क्यों राम जी का पूजा, जैसे हम सब सोचते हैं ना, राम जी क्यों, राम को क्यों ये कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, आपको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से कहा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण परम भगवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो कृष्ण है, तो वे जो कह रहे तो गलत तो नहीं है, पर वे जो है उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो इसीलिए वे ऐसे बहुत सुंदर प्रसंग बताया गया चैतन्य। तो उन्होंने कहा कि जो प्रभु कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वैसे ही मैं करूँगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी भी है और मैं उनका आदेश का पालन करूँ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि राम जी को मन से निकाल के श्री कृष्ण के शरण में जाए, पर उनका हृदय नहीं मान रहा था, टूट गया उनका हृदय। वो श्री राम के वियोग से बहुत दुखी हो गया। वे राम को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत कोशिश की और वो रात भर जो तड़पते रहे कि मैं राम को नहीं छोड़ सकता, मैं श्री राम जी के चरण को नहीं छोड़ सकता, मैं उनको कैसे छोड़ूं, अगर मुझे छोड़ना है तो अच्छा होगा कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं। तो दूसरे दिन मुरारी गुप्ता जो है वे गए श्री महाप्रभु के साथ
अश्रु भरे नेत्रों से उन्होंने, कीजिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ, मैं श्री राम को नहीं छोड़ सकता, आप चाहे मुझे कुछ भी दंड दो पर मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको कहा कि आप तो स्वयं हनुमान, तो आप कैसे छोड़ सकते हो अपने स्वामी श्री राम को, कैसे? आपकी भक्ति परफेक्ट है। तो इसमें ये बहुत, जैसे कि हम उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, हमारी भक्ति में हमें उत्साहित रहना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। हमारे जिस संबंध से हम भगवान के साथ, हमने भगवान के साथ अगर संबंध जोड़ा है तो उस संबंध में हमें जो है दृढ़ रहना है। नहीं कि अभी कृष्ण तो कभी राम तो कभी हनुमान, कभी देवी, कभी, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो है हृदय की अंतःकरण का जो भाव है वो कैसे बदल सकता है? ये बाहरी रूप से कि सब लोग उधर जा रहे तो सब ऐसा ही है ना, भीड़, हर्ड मेंटालिटी है, सब लोग वहां जाएंगे जहां पे ज्यादा लोग जाते, ये भक्ति नहीं। तो मुरारी गुप्ता का ये जो दृढ़ता, श्री राम, भक्ति बहुत पर्सनल है, ये मैकेनिकल नहीं है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि अभी हमको ये हमारी भक्ति अटूट है श्री राम और किसी ने बताया ये ऊंचे है, उनके पास जाओ, ये ऊंचे है, अपग्रेड टू हायर गॉड। ये नित्य संबंध है जो कभी नहीं टूटना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की भक्ति और ये राम को नहीं छोड़े, और मुरारी गुप्ता इनके प्रतीक है, उनके उदाहरण है श्री चैतन्य लीला में। तो सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जब श्री राम लीला समाप्त कर दी यहाँ इस धरा पे, जो भी जितने भी जो अयोध्या में जितने भी भक्त थे वे सबको भगवान लेके गए वैकुंठ ने, साथ गए सब जो अयोध्या वासी भगवान के साथ वैकुंठ साकेत धाम चले। पर हनुमान जी, दास्य मतलब सिर्फ दास बन के रहना, वे नहीं गए, सब गए। ऐसा नहीं कि भगवान उनको लेके नहीं गए, पर भगवान खुद नहीं गए कि हे रघुनाथ, हे स्वामी, मैं नहीं आऊं। और गौर लीला में मुरारी गुप्ता का ये तो इस प्रकार से भक्ति में जो है हमें अटूट होनी चाहिए,
हमें विश्वास होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। ये तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये जो है संबंध ज्ञान है, संबंध जोड़ना है भगवान के। और ये विषय यही है शास्त्र के, वैदिक शास्त्र का ये मेन विषय है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। तो हमारा सबसे ऊंचा स्तर वो है कि हम भक्ति में दृढ़ रहे, रिमेन फिक्स। हमें फिक्स रहना है कि ये हमारी नित्य सेवा है, भगवान के हम दास है। और श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने हमें ऑलरेडी, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षास्त्र का हम बोलते हैं, लेकिन हर एक न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भक्ता भक्ति अहितुकी त्वयि भक्ति। कोई कुछ नहीं चाहिए, भक्त का यही। और यहां पे हनुमान जी भगवान ले जा रहे वैकुंठ, कह रहे नहीं मैं नहीं, जी मुझे आपकी सेवा करना है। मोक्ष भी नहीं, न धनम न जनम, ना वापस जाना धाम। उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? भगवान की सेवा, सिर्फ भगवान की सेवा, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए हमें सब कुछ त्यागने के लिए, जैसे यहाँ पे वैकुंठ जाने के लिए हम कभी जाते तो अरे सब लोग भक्त लोग जा रहे वृंदावन और हम तो यहाँ पे सेवा कर रहे। ना ऐसा लगता है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। और हनुमान जी ने क्यों इतना, अगर हम होते हनुमान जी के जगह तो हम कहते अरे चलो चलो भगवान ले जा रहे, हम सब जाएंगे, भागेंगे, सब कुछ त्याग के, सब सेवा विवाह पैक करके, बोरिया बिस्तर, बाय बाय सेवा, अभी तो हमको तो प्राप्त हो गया, तो न धनम न जनम न सुंदरी। भगवान कहते यही तो की भक्ति है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो स्थान चाहिए जहां पे आपका गुणगान हो रहा है, जहां आपकी सेवा में हमेशा कर सकता हूं। इसलिए सेवा मुक्ति से ऊंची है, बहुत ऊंची है। जो सत्संगत्व निर्मोहत्व निर्मोहत्व निश्चल तत्वे निश्चल तत्वे, इस प्रकार से जीवन मुक्त भक्त जो है जीवन मुक्त है। वे अपना जीवन, क्योंकि वे हमेशा जो है सत्संग में रहते हैं, हमेशा सेवा में रहते हैं। और जो हमेशा सेवा में रहता है और हमेशा जो भगवान का गुणगान करता है, भगवान का गुणों को, उसका रसपान करता है, वो जीवन मुक्त है। तो मुक्ति क्या है? धाम क्या है? सब लोग भागते हैं धाम में और फिर वहां पे जाके हमारा इनफैक्ट ऑल अपराधी होता है। क्योंकि हम एक्चुअली, और प्रभुपाद जी ने बोला कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए वृंदावन में या किसी भी धाम में, फिर हम दोष देखने लग जाते हैं। वैसे अगर कुछ सेवा है तो ठीक है, पर अपने आनंद के लिए तो ये जो है, हम अनेक महान भक्तों के द्वारा उदाहरण को, हमें उनका उदाहरण लेना चाहिए, एक दूसरों का नहीं।
एक दूसरों का उदाहरण लेना अगर है तो हमें उनको देखना है जो पूरी तरह 24 घंटे बिना कोई निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, उनका हमें वही बनना है कि हाँ, लोग हमारे आचरण से, पर हमारी भक्ति इतनी निर्बल है, कसम भगवान के महान भक्तों का गुणगान नहीं करते, उनकी कथाएं नहीं सुनते, उनके चरित्र को नहीं जानते। हनुमान जी पे, प्रहलाद महाराज, भगवान ने कहा मैं आपको क्या, अभी आगे प्रहलाद महाराज की हम कथा करेंगे, बहुत सुंदर भी है, बहुत जानना जरूरी है। अपना मन अभी यहाँ पे हम कौन सा वर्ष चल रहा है? उपदेश अमृत का, ऐसा नहीं तो उसका क्या मीनिंग क्या है? कौन पढ़ रहा था अभी? क्या मीनिंग है? बोलूं मैं क्या? यस, मैं इंग्लिश में बोलूंगी माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ माता जी, बीइंग एंथुसियास्टिक, उत्साहन, उत्साहन, फिर बीइंग एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, हाँ, निश्चय, फिर धैर्य होना चाहिए। हम सब इतना फास्ट हो गया इस वर्ल्ड की, सब कुछ हमको चुटकी में चाहिए, भक्ति भी चुटकी में। अभी 2 दिन नहीं आए भक्ति में और चुटकी में हमको, यहाँ पे हम देखते पूरा जीवन भर चिरंजीवी हनुमान जी, शबरी को देखो, धैर्य का भी सीमा रहता है। हाँ, और then 4 is acting according to regulative principles such as Shravan Kirtan Vishnu Smarana, remembering Krishna. 5 abandoning association of non-devotees, असत्संग त्याग, वैष्णव आचार, following in the footsteps of the previous acharyas as you just mentioned. तो हमें क्या करना है? क्या शब्द है? व्हाट इज द श्लोका दैट? Shall I read the shloka? कर्म, यस, हाँ जी। लास्ट निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतो वृत्ते सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सत्ववृत्ति, हमें पद चिन्हों के, जो हम महान भक्त हैं उनकी नकल नहीं करना है, उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना है। और यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं रामलीला में हनुमान जी, चैतन्य लीला में मुरारी गुप्ता, कृष्ण लीला में गरुड़ जी पर खड़े हैं, कहीं नहीं जा, सेवा। तो सेवा जो मुक्ति से भी ऊंचा है, और सेवा मतलब मुक्ति, फिनिश, कोई जरूरत नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, क्योंकि मुक्ति मतलब अपने लिए है और सेवा मतलब भगवान को आनंद देने के लिए है। लिबरेशन इज फॉर one's own self, सर्विस इज फॉर द लॉर्ड प्लेजर। तो सेवा, सेवा श्री सनातन गोस्वामी बूढ़े हो, फिर भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, और तोता गोपीनाथ इतने लंबे है ना, उनको उन तक हार पहनाने के लिए भी उनको इतना कष्ट,
दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा कि तो बैठ गए। ये है हमारी, जो हमारे आचार्यों के स्टैंडर्ड, ये है हाई स्टैंडर्ड है। उनके पद चिन्हों के सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इतने उदाहरण है फॉलो करने के लिए। इन सब के चरित्र को जानना, जैसे यहाँ पे हनुमान जी का, तो हम हनुमान जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं सेवा, मुझे यही रहने दो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी सेवा, जहां आपका नाम, ताकि आपका नाम हमेशा जीवित रहे, आप नहीं ऐसे ले बापू और वाणी। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया। गुरु नहीं है, हम क्या करते, गुरु आके गुरु जी गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन सेवा जो गुरुदेव कह रहे तुम तो कर ही नहीं रहे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। पर ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसके लिए उनकी भी गलती नहीं है। शास्त्र में रुचि लेना बहुत जरूरी है, शास्त्र को सुनना बहुत जरूरी है। श्री राधा शब्द सुंदर भगवान की। तो इन्होंने कहा यहाँ पे तो सब जो है, मैं यहाँ पे रहूं क्योंकि श्री राम का स्मरण हमेशा होना है, और जहां पे श्री राम का गुणगान हो रहा है तो हनुमान जी वहां पे प्रसन्न है, वहां पे प्रेजेंट है, वहां उपस्थित है। तो उन्होंने ये चुना कि वैकुंठ जाने से अच्छा है कि मैं इस जगत में ही रहूं, ताकि मैं भक्तों को सहायता कर सकता हूं और मैं श्री राम की महिमा का प्रचार कर सकूं। प्रभुपाद जी इतने कंफर्टेबल थे वृंदावन में, राधा दामोदर, इतने उम्र, क्या कहते हैं, ओल्ड एज भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका एज का छोटा नहीं था, हमारे जैसे नहीं। हम तो भागते हैं, जंप मारते हैं, करते हैं, तो हम कितना कर सकते हैं। भगवान ने हमें वो शक्ति दी, इस शक्ति को भगवान की सेवा में हमें, पर वो रुचि, प्रेम, इसके लिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जब भगवान के प्रति प्रेम, ये तो स्वाभाविक है। इस भौतिक जगत में भी अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी सहन करने के लिए भी तैयार। तो यहाँ पे इसकी हनुमान जी के जीवन से हम बहुत गहरा उपदेश हमको मिल रहा है, शिक्षण मिल रहा है। ये हम सोचते हैं कि हमको अभी इस बहुत कष्ट हो रहा है, यहाँ पे निकलना है यहाँ से, कोई दूसरी और जगह जाकर कष्ट। अगर अपना भाव पहले से ऐसे कहीं पे भी जाएंगे, वहां के टिकेंगे नहीं। इधर छोड़ के जरा, यहाँ पे कोई मजा नहीं। पर हनुमान जी कहते नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये भव सागर एक खतरनाक जगह है, और हनुमान जी ने यहाँ पे रहने के लिए चुना। हनुमान क्या है? चिरंजीवी है, वो हमेशा के लिए, आज भी वो है। और अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो जितना भी हम श्री राम का गुणगान करेंगे, इसके लिए माता जी ने पहले बोला राम नवमी, बोला वो तो बहुत अच्छा है, हनुमान तो आ गए। जहां पे हनुमान जी, जहां पे राम का नाम है, और हम तो राम का नाम रोज लेते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे शिव सुख नारद। तो ये सब आ जाएंगे। शिव जी, हनुमान तो शिव जी पार्वती का एक रूप है। शिव जी रहेंगे, शिव सुखदेव गोस्वामी नारद, वो भी सब जगह वो तो आ ही जाते हैं जहां पे भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा। तो ये क्लासिक जीवन है, क्लास, नहीं तो सब कुछ घटिया ही है। मीरा कहती है भजन बिना नर फीको, और तुलसीदास कह रहे कि सत्संग बिना क्या ये जगत सपना। तो हमें इन भक्तों का, भक्त के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम में रहे, वृंदावन में रहे, क्या बड़े शहर में रहे, एक ही बराबर। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु अत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं नारद मुनि कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं ना भक्तों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां, मतलब संतों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। हे नारद जान लो ये। तो हम वृंदावन जाके हॉलिडे या कोई दूसरा धाम जाके हॉलिडे, ये स्थान देखना वो स्थान देखना, कि मुझे जाना है वृंदावन को, बैठ के भजन करो, भजन करो, भगवान की कथा को सुनो, बुरा नहीं जाना। पर हर बार हम जाते कि कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, तो ये ऐसा ही भक्त के लिए। चाहे मुंबई में बैठो, राधा रास बिहारी है या राधा गोकुलानंद है, भगवान वहीं पे है। और अगर वहां पे हम कीर्तन करते हैं, मूर्ख लोग समझते नहीं है, जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो वे ऑब्जेक्शन लेते हैं, उनको पता नहीं है। और सबसे ऊंचा प्रेम भगवान वो क्या है? विप्रलम्ब, विरह, जैसे कि श्री राम और सीता। बोले अरे राम और सीता, राम भगवान है वो जो सीता को नहीं संभाल पाए। लेकिन ये भगवान की लीला है, एक रस है। और वियोग में जो सेवा है वो बहुत गहरा होता है। सर्विंग इन सेपरेशन इज वेरी डीप, क्योंकि उनका स्मरण हमेशा रहता है, क्योंकि सामने नहीं है ना। जब सामने है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो हनुमान ने सोचा कि भगवान नहीं, लेकिन उनका स्मरण करते, उनकी सेवा, उनकी ये जो उनका इच्छा है। तो जैसे कि एक साधारण बात है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत आनंद मिलता है आपके साथ रहना, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और दूसरा भाव है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, चाहे वो आप दूर रहे या आश्लिष्य वापादरतम पिनस्तुमाम अदर्शनम मर्महतो करोतो यथा तथा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शास्त्र का श्लोक में पूरा जो है, पूरा वैदिक साहित्य और पूरा जो भक्ति का मार्ग उन्होंने ये 8 श्लोकों में दिया। तो इसीलिए हनुमान कुछ नहीं चाहते थे अपने लिए, इसीलिए वे श्री राम के साथ नहीं गए। मुझे यहां रह के आपकी सेवा करनी है। तो कितने महान, हम तो कुछ
थोड़ा सा भी नहीं कर सकते श्री हनुमान जी की भक्ति और हम हनुमान जी का प्रेम हम सिर्फ थोड़ा सा भी अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए और आज के दिन हम श्री हनुमान के चरण कमलों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके जैसे दास बनने की प्रेरणा दे, क्योंकि इसी में तो सब सुख है। जरा कहा गया था ना, सेवा में क्या है? मेवा है। अगर आप मेवा खाना चाहते हैं तो सेवा करो, भगवान सब कुछ जो है हमें दे देंगे। बोलो श्री हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत सारी बातें हैं, इस समय का वास है, इसके लिए ज़्यादा नहीं, और कंटिन्यू करेंगे शाम को। इसलिए मैं सोच रही थी क्या करें, क्या कथा करें। जन्म की कथा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और तो शाम की देखी जाए। अभी भक्तों ने सुंदरकांड, सुंदर किसका नाम? हनुमान जी, तो उनका कांड है ये। उनकी माता ने ले उनका नाम दिया था सुंदर। सुंदर आउटवर्ड एंड सुंदर बाहर से तो बंदर कितना, पर सौंदर्य हमने देखा है। जब भक्त आते हैं, इतने सालों से अनुभव किया है कि जब भक्त आते हैं तो ऐसे दुखी, और जैसे जैसे भक्ति का की किरणें और भगवान का जो सुंदर सेवा से सुंदर लगने लगते। कोई मेकअप की जरूरत नहीं, कुछ एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं, कोई ज्वेलरी की जरूरत नहीं। उनसे वो जो प्रकाश निकलता है, जो कोई भी देख सकता है, ये नेचुरल ब्यूटी हो जाती है। तो इसीलिए जब और भी सुंदर, क्योंकि वे सुंदर अंदर से थे, और जैसे जैसे सूर्यदेव के संपर्क में आए, जैसे सीता माता के संपर्क में आए श्री राम जी, उनका जो है तेजस बढ़ गया। हमें चुनना है कि हमें भक्ति में रहना है कि भौतिक जगत में रगड़ रगड़ के खत्म होना है, ये हमारे ऊपर है। भगवान हमें जो क्या करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन वे जरूर हमें कहते हैं कि त्याग हो। सब शास्त्र बोलते त्याग हो। जितना त्याग में आनंद है उतना भोग में नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। शाम को फिर अगर सुंदरकांड से भी, सुंदरकांड में भी बहुत सुंदर शिक्षण है हनुमान जी के विषय में। तो देखिए, जन्म लीला करना है कि सब जैसे मिठाई होता है, आम। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, यहाँ पे हम विश्राम देते हैं और